to my channel. This video for class 10th, and today we start the new chapter and chapter 6 and name of this chapter is triangle. तो triangle तो आप सभी को पता है कि triangle कैसी शेप है, 3-sided फिगर है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ट्राइंगल क्या है? इट इज़ अ क्लोज पॉलीगन विच इज़ मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट. इसके पास क्या है? आपके पास 3 साइड्स होती है और 3 ही एंगल्स होते हैं. तो ये तो बेसिक बात है कि हमारा ट्राइंगल है क्या. अब यहाँ पर एक टॉपिक है जो 9th स्टैंडर्ड से लिया है इन्होंने ट्राइंगल का. 2 फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंसीज आपने करी है. अगर आपको याद हो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसीज होती थी जैसे साइड साइड साइड, ASA, राइट, RHS, ये सारी कुछ इस तरीके की 5 कॉन्ग्रुएंसीज थी आपके पास टोटल. तो यहाँ से वो टॉपिक उठ रहा है आपका कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ट्राइंगल ही पढ़ा था यहाँ पर जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज देयर आर 2 ट्राइंगल्स विच हैव द डिफरेंट नेम ABCPQR and this side is equal to this side is equal to this side and this side is equal to दिस साइड. तो अगर हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लिखनी होती थी हम कैसे लिखते थे? AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है आपका QR के एंड AC इक्वल है आपका PR के. तो इसमें क्या था आपका, आपके एंगल्स या साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी, जिसमें हम लिखते थे 3 साइड्स और 3 एंगल्स. टोटल हमारे पास 6 होते थे. बट जब हमें सॉल्व करनी होती थी कॉन्ग्रुएंसी तो हमें कोई भी 3 चीज़ें इक्वल चाहिए होती थी. तो 2 फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज. अगर आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो कि आपको लग रहा है कुछ शेप देखने में आपको दूर से स्क्वायर लग रही है तो आपको दूसरी सेम साइज़ भी सेम कैसे देखनी है? आपको स्क्वायर ही देखनी है. आपके पास डे टू डे में कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होती है, जिनके साइज़ और से शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो यहाँ पर हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया ट्राइंगल का. तो वो तो बात हुई यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की, जिसकी शेप, 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जिसकी शेप और साइज़ क्या है आपका? सेम होता है. बट अब जो यहाँ पर कंडीशन है, आज हमने जो न्यू टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा सिमिलर फिगर्स पे. दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज. अब वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी जो सिर्फ सेम शेप और साइज़ की बात कर रहा है, बट अब ये बोल रहा है कि फिगर सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए. सपोज़ मुझे एक ट्राइंगल बनाना है. यहाँ पर सपोज़ के लिए ये एक ट्राइंगल है और हमने दूसरा भी ट्राइंगल बना दिया. देखने से पता लग रहा है ना कि मैंने एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया. बट ये क्या बोल रहे हैं? दोज फिगर विच हैव द सेम शेप. आप इन दोनों को क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे जनरल पूछूं फिगर बना के कि ये कौन सी फिगर्स है, आप बोलेंगे ट्राइंगल है. तो ये कौन से फिगर्स हो जाएंगे? हमारे सिमिलर. बट अब यहाँ पर हम उसके साइज़ की बात नहीं करेंगे. तो ओनली द वन मेन पॉइंट इन दिस हियर क्या है? वो सेम साइज. Sorry, same size is different. There will be a same shape. Clear? हमें ऐसी फिगर ढूंढनी है जो शेप में सेम हो बट उसका साइज वेरी कर सकता है. 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. जैसे मैंने आपका यहाँ पर बनाया है. अगर आप डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ देखो, जैसे आपके कोई वाटर बोटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बोटल्स होते हैं, वो सिमिलर होती है ना. अगर कोई आपका फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक दूसरी शॉप से ले रहे हो बट सेम ब्रांड की लोगे तो उनके वाटर बोतल के साइज़ सेम होंगे. तो वैसे यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं. दैट ट्राइंगल शेप साइज़ कुछ भी हो सकता है. मैंने 2 सेंटीमीटर लेंथ ली हो, 4 सेंटीमीटर लेंथ ली हो, बट हमारी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ही रहेगी, चाहे उनका साइज़ वेरी कर सकता है. तो यहाँ पर शेप एंड साइज़ दोनों सेम होनी चाहिए. यहाँ पर सिर्फ हमें शेप से मतलब है. तो दीज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर में हमने दोनों में डिफरेंस पर समझ लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. वो है हमारा सिमिलर फिगर्स कैसी होती है. 2 पॉलीगन्स कैसी है आपकी? जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है. सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़
कब सिमिलर होगी वो फिगर्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग होता है एक फिगर का एक एंगल दूसरे के फिगर के एक एंगल से इक्वल है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या कंडीशंस है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो। अभी मैंने पिछले में दोनों में ट्रायंगल दिया, अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल लेना चाहते हो, स्क्वायर लेना चाहते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलो, फर्स्ट वी ड्रॉ द टू रेक्टेंगल्स। ठीक है, चलो अब इसमें लिखेंगे हम अपनी इनकी लेंथ्स वगैरह, या आपको पता है एंगल्स तो इसके सारे इक्वल होते हैं रेक्टेंगल्स के। द ऑल एंगल्स आर और 90 डिग्री। नेमिंग करते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया कि ये 4 साइड है तो ये भी 4 होगी, और ये हमने ले लिया 6 है तो ये भी 6 होगी। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं आपकी 8, और ये भी 8 आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, ये भी आ जाएगी 12। ठीक है, अब आपको फिगर कैसे समझानी है वो देखो। सबसे पहले उसने बोला देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है दोनों ही रेक्टेंगल है और दोनों के एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे इनको, एंगल ए किसके इक्वल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी किसके कॉरस्पॉन्ड में है, क्यू के 90 डिग्री। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के 90 डिग्री। एंड द फोर्थ वन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, वो भी कितना है 90। तो सारे एंगल एक दूसरे से इक्वल है, पहला पॉइंट तो यही वेरीफाई हो जाता है। अब बोला है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन। याद रखना आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा है जिसमें 2 डॉट हो तो रेशो होती है, प्रोपोर्शन में कंपैरिजन होता है। बट यहाँ पर हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे A1/A2 पढ़ा था हमने, B1/B2, वैसे ही हमें सारी साइड्स को लिखना है कि वो सारी साइड एक दूसरे के रेशो में सेम प्रोपोर्शन पे होनी चाहिए। तो कंडीशन लिखते हैं पहले, ए बी के कॉरस्पॉन्ड में कौन सी साइड है, PQ इज इक्वल टू बी सी के कॉरस्पॉन्ड में कौन है, QR, एंड CD अपॉन RS एंड AD अपॉन PS। तो ये बन गई 2 कंडीशन हमारे पास कि अगर हमें किसी ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना, सिमिलर प्रूव करना है, तो हमारे पास उसके एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए रेशो में। आपको याद हो एंगल तो हम कॉन्ग्रुएंसी में भी ऐसे ही लिखते थे, बट हमारी साइड्स भी इक्वल होती थी। यहाँ पर साइड्स रेशो में इक्वल है। तो अगर हम वैल्यू डालें तो AB है हमारा 4, PQ है 8, BC है हमारा 6, QR है 12, DC CD 4, RS 8, AD 6, PS 12। तो जब हम इनको कट करेंगे तो हमारा कट करके आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो देखो पहले जब हमने इनको साइड्स में इस इक्वेशंस में हमने अपनी पार्ट वैल्यूज डाली तो वो इक्वल नहीं आ रही थी, बट जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे थे तो देखो सी हमारी रेशोज इक्वल है ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो दिस ऑल्स आर इक्वल, इट मीन्स ये कैसी शेप्स हैं आपकी, सिमिलर फिगर है, बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इक्वल इन रेशो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ 2 कंडीशंस, 1 फॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उसकी साइड्स रेशो में इक्वल होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी की तरह कि इसकी साइड्स भी इक्वल होती है। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंसीज होती किस फिगर्स में थी और सिमिलर फिगर्स कौन से होते थे, एंड थर्ड चीज़ हमने पढ़ी कि सिमिलैरिटी के लिए कौन सी 2 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। द 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर द सिमिलर। कब होंगे वो सिमिलर, उसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशो।
बस ये 2 कंडीशन याद रखनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इंट्रोडक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सॉल्विंग कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, और वैसे भी आपका ये चैप्टर पहले 5 एक्सरसाइज होती थी आपके पास। अब तो जब आपका एनसीईआरटी ने रिवाइज करवाया है सिलेबस, तो वहाँ से आपकी 2 एक्सरसाइज कट हो गई है और अब आपके पास बच गई है 3, जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो है सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज पर बेस्ड। तो आ जाओ, इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपकी। सेकेंड वन आपको याद हो, कुछ एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें यहाँ पर, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे कि जैसे ये जो फिगर्स आपकी होती है सिमिलर फिगर, जैसे सर्कल्स हो गए आपके, वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। स्क्वायर है, सारे रेक्टेंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, वो सब के बारे में हम अभी क्वेश्चंस के साथ साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछ रहा है ये आपको, लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। पहले से आपको 2 ऑप्शन दिए, आपको सिर्फ बताना है। पहला पार्ट जो है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। सबसे पहले हम अपने सर्कल ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। ये बना दिया मैंने एक सर्कल जिसका रेडियस है 1, और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 रेडियस R1 है 1 सेंटीमीटर, और R2 है आपका 3 सेंटीमीटर। देखने से तो दूर से पता लग जाएगा कि दोनों ही सर्कल है, ठीक है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या बोला, सेम साइज भी होना चाहिए और सेम फिगर भी होना चाहिए। साइज तो सेम नहीं है ना, क्योंकि रेडियस ही दोनों में चेंज हो गए। तो इसने तो ऑल सर्कल बोला है, तो ऑल तो कोई भी हो सकते हैं ना, 5 ले लो, 6 ले लो। एंड सेकेंड वन, इस पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है आपके सर्कल पर, एंगल क्या होगा 360 डिग्री। तो दूसरे में भी कितना ही होगा, 360 होगा ना। तो दोनों एंगल क्या है आपके 360 डिग्री। तो यहाँ पर पहली बात, दोनों की साइज डिफरेंट है बट शेप सेम है। तो दोनों कौन सी कंडीशन लेंगे, सिमिलर सर्कल्स की लेंगे। तो पहला आंसर आ गया आपका सिमिलर फिगर्स। क्यों, क्योंकि साइज में भी है डिफरेंट बट शेप तो सेम है, बट कॉन्ग्रुएंसी में हमें दोनों ही सेम चाहिए होती है। सिमिलर आ जाओ ऑल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये आ गया स्क्वायर जिसके दोनों के सेंटीमीटर्स ले लिए 1 1। अब ले लिया दूसरा स्क्वायर जिसकी आपकी साइड्स ले ली हमने 4 and 4। एंगल तो आपको पता है सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री ही होंगे आपके। अब ये पूछ रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, क्या इन दोनों के साइड्स इक्वल दिख रही हैं आपको। क्योंकि ऑल में अब मैं आपको ऐसा तो नहीं करूँगी ना कि 1 सेंटीमीटर दिया दूसरा भी 1 ही बना दूंगी, मेरे को तो ऑल पूछा गया ना, ऑल स्क्वायर्स की बात की गई है। तो अब मैंने 2 डिफरेंट स्क्वायर्स बना दिए। आप सबसे पहले यही देखो कि ये तो स्क्वायर्स है, शेप तो सेम है दोनों की, क्या इन दोनों के साइज भी सेम है, नो, बिकॉज देयर साइज, साइड 1 क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर है, दूसरे की साइड 2, इसको S2 लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों कंडीशन डिफरेंट हो गई ना कि सेम शेप बट द साइज आर डिफरेंट। तो ये कौन सी है हमारी, अगेन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। पहले 2 क्लियर हो गए। नेक्स्ट 2 के लिए इसको रब कर लेते हैं। थर्ड के लिए हम आ जाते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल लेने। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यहाँ पर है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अब यहाँ पर दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे है, पहले बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी 2 साइड इक्वल होती है। ये ले लिया हमने ABC, दूसरा ले लिया हमने ये PQR, इसकी भी ये वाली साइड इक्वल होगी। तो साइड्स आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि AB क्या PQ के इक्वल है, नहीं। सिमिलर आपके पास दोनों तो शेप्स हैं बट एंगल्स आर नॉट सेम ना। एंगल तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सेम हो सकते हैं। आइसोसेलेस में देयर एंगल्स आर डिफरेंट बिकॉज देयर साइज में भी चेंज। बट अगर मैं ऑपोजिट साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं इनकी कुछ साइड्स लेना चाहूँ तो 2 2 2 4 4 4। एंड एक और चीज़ यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कैसे होते हैं, 60 डिग्री ईच।
चाहे वो कोई भी शेप हो, तो सारे 60 एंगल होंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर इनके जो एंगल्स है वो सेम है। यहाँ पर आपके साइज डिफर कर रहे हैं बट फिगर्स आर सेम। इस कंडीशन में आपके ना एंगल सेम हो रहे थे आपके, ना आपकी फिगर्स सेम हो रही थी। यहाँ पर आपके क्या लगेंगे कि यहाँ पर तो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर और यहाँ ले लिया 2 तो साइड्स भी डिफरेंट हो गई, बट देयर एंगल्स ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पर एंगल सेम है हमारे पास, तो यहाँ पर कौन से ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिकॉज अब ज़रूरी नहीं है ना, देखो आइसोसेलेस अगर आपको याद हो, आइसोसेलेस तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है। अगर मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊं, दीज 2 साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों में क्या आपको लग रहा है ये सिमिलर फिगर्स है? नो ना, एक आइसोसेलेस है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो वो डिफर हो गया ना, आपका सेम शेप ही नहीं बन रही है इसकी। तो यहाँ पर यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट नंबर 4 पे। ये तो अभी आपको मैंने सिमिलर फिगर की डेफिनेशन पढ़ाई जिसकी 2 कंडीशन थी, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 फिगर्स कब सिमिलर होगी? अभी हमने पढ़ा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशो, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। मतलब उसके रेशोज इक्वल होने चाहिए थे। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी आपकी प्रपोर्शन या सेम रेशो, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट फिलअप बन रहा था। तो ये तो बात हो गई आपकी फिगर्स की। अगर हम देखें तो हमारे सर्कल सिमिलर आ गए, हमारे स्क्वायर सिमिलर आ गए, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर आ गए। अभी और भी पढ़ेंगे डिफरेंट शेप के बारे में भी। नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? द नेक्स्ट इज योर सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर्स कैसी होती है आपकी? अभी हमने 3 एग्जाम्पल फिलअप्स में पढ़े, सबसे पहले तो वही उठा लेंगे। कौन कौन सी सिमिलर फिगर्स पढ़ी हमने? सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्राइंगल, ये सारी क्या है आपकी? सिमिलर फिगर। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर, सर्कल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, बिकॉज देयर एंगल्स आर इक्वल एंड द शेप्स आर सेम्स। ठीक है, चाहे उसका साइज वेरी कर जाए बट रहेंगे तो एंगल सेम ना। बट अब आ जाते हैं जिस पर हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, हमारे नॉन सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर फिगर लेने हैं मतलब जो देखने में सेम ही ना हो। तो सबसे पहला एग्जांपल तो ले लेते हैं आपका, एक ले लेते हैं आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम नहीं होती, और दूसरा ले लेते हैं आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल होती है। बिकॉज देखने में डिफरेंट है, देखने में ही सेम नहीं लग रहे हैं, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स? तो हम इनका क्या एग्जांपल देंगे? फर्स्ट हम दे देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ दूसरा हमने क्या लिया? एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों सेम सिमिलर फिगर्स नहीं है, डिफरेंट है। देखने से ही पता है, डेफिनेशन से ही पता है आपको। सेकंड हम ये क्या बनाया मैंने? स्क्वायर। और इसके ऑपोजिट कोई डिफरेंट शेप ले लो, व्हाट विल बी दिस? रेक्टेंगल। तो बन गए हमारे, दोनों ही देखने में डिफरेंस लग रहे हैं, तो आगे एंगल एंड साइड्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बोथ आर विजिबल और डिफरेंट शेप, तो वो सिमिलर ही नहीं हुई, नॉन सिमिलर कैटेगरी में चली गई आपकी। और अगर हम इसमें एंगल्स की भी बात करें, एंगल तो इक्वल आ जाएंगे बट द साइड्स विल बी नॉट इक्वल इन रेशो। सेम आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं हुई है आप कमेंट कर सकते हो नीचे। नेक्स्ट और एग्जाम्पल के साथ समझते। देखो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड वन।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब हम मेन टॉपिक पे आए। देखो देखने से वैसे लग रहा है नहीं, बट सॉल्व करना पड़ेगा। दो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, एंगल से रिलेटेड और दूसरी साइड से रिलेटेड। सबसे पहले एंगल वाली करते हैं। एंगल पी जो है आपका, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है। एंगल ए क्या दिया है, एंगल पी की वैल्यू आपके पास नहीं है। पहले हम इसमें साइड से चलते हैं, साइड्स देखते हैं आपकी। तो साइड है आपकी ए डी अपॉन, ये ए डी है आपका और ये पी एस है। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास है 3 और पी एस की है 1.5, विच मीन्स डेसिमल रिमूव करोगे तो 30/50, ज़ीरो आपका न्यूमरेटर में ना, तो ये आ जाएगा 2/1। पहली साइड हमने निकाल दी। दूसरी निकालते हैं आपका ए बी पी क्यू। ए बी 3 1.5, तो ये भी अगेन 2/1 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं आपका, यहीं पे निकाल लेते हैं दोनों साइड्स। दूसरी आ जाएगी आपकी क्यू आर एंड बी सी, विच इज़ इक्वल टू अगेन 3/1.5, विच इज़ 2/1। एंड द फोर्थ वन सी डी अपॉन आर एस, विच इज़ इक्वल टू 3/1.5, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 2। सारी साइड्स तो इक्वल आ गई इन प्रपोर्शन में। बट अगर हम एंगल की बात करें, दीज एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे बट एंगल पी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। देखने से पता लग रहा है ना, दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर की तरह होते हैं आपके, इस तरीके से। तो वो तो आपको दिख रहा है, दीज एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो 90 के बराबर तो नहीं होंगे, और सभी के साथ है ऐसा। सिमिलर दूसरा आपका आ जाएगा, एंगल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी, एंगल आर इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंड फोर्थ वन एंगल एस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल डी। बट यहाँ पर हमें दोनों कंडीशंस, ये तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है बट ये एंगल वाली नहीं हो रही ना, दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, quadrilaterals PQRS and ABCD are not similar। क्यों नहीं है वो भी लिखना है आपने, बिकॉज sides are equal in ratio but angles are not equal। बस रीज़न पता लग गया ना आपको कि साइड्स तो इक्वल है रेशो में, बट हमारे एंगल इक्वल नहीं है। दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, एक के साथ आप नहीं बोल सकते हो कि हमारी फिगर जो है सिमिलर है। वैसे आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, दोनों देखने में ही डिफरेंट है। दिस विल बी अ स्क्वायर एंड दिस विल बी अ रोम्बस। ये है आपका रोम्बस और ये है आपका स्क्वायर। बट अगर इसको स्टेप में सॉल्व करना है तो ये है, वरना आप डायरेक्टली फिगर देख के भी बोल सकते थे दिस इज अ रोम्बस एंड दिस इज अ स्क्वायर, बोथ आर अ डिफरेंट शेप, सो इट इज़ नॉट अ सिमिलर फिगर। तो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 5.1 sorry 6.1 and we discuss only the basic thing of this first exercise.